Hello, good morning, India. Hello everyone, once again I welcome you all on Wi-Fi Study UPSC where changing the way of learning is our motto. चलिए अभी आज जाने का मेरा उद्देश्य कुछ ऐसा है कि आप सभी को भी मालूम होगा, जो लोग खास करके झारखंड से बिलोंग करते होंगे, बिहार से बिलोंग करते होंगे, तो आप लोगों ने सुना होगा कि जो झारखंड की परीक्षा है वो काफ़ी दिनों से टलती आ रही है। मतलब नॉट परीक्षा, अगर हम लोग बात करें तो जो इसका जो नोटिफिकेशन आ रहा है एग्जामिनेशन का, वो काफ़ी दिनों से टलता चला जा रहा है। और इसके लिए कई बार एग्जामिनेशन जो कैलेंडर हैं वो जो है सो कई बार लाया गया है और कई बार जो है सो ये फिर फ्लॉप, एक तरीके से कह लें कि फ्लॉप हो गया, या इसको कह लें कि पोस्टपोन हो गया है। अभी फाइनली अभी फिर से एक आपका एग्ज़ाम कैलेंडर फिर से भी जेपीएससी ने जारी किया है, जिसमें उसने 6 जेपीएससी का इंटरव्यू ड्यू है, तो उसका मेंस का रिजल्ट आना है, वो उसको इंटरव्यू कंडक्ट करवाना है। साथ ही साथ 2017, 18 और 19 की एक साथ परीक्षा लेने की बात की जा रही है, तो जिसके लिए पीटी की परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये जो एग्ज़ाम कैलेंडर आया है, ये इसी रिवाइज एग्ज़ाम कैलेंडर के ऊपर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि लोग जो खासकर जो लोग झारखंड से हैं वो काफ़ी दिनों से इस परीक्षा का इस एग्ज़ामिनेशन का वेट करते आ रहे हैं। काफ़ी दिनों से एग्ज़ामिनेशन का वेट करते आ रहे हैं, अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, वो लोग तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि एग्ज़ामिनेशन एग्जैक्टली कब हो पाएगा। लेकिन मैं इस बार मान के चल रहा हूँ कि जो ये रिवाइज्ड एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर आया है, यहाँ पर कम से कम छठी जो जेपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है, जो उसका रिजल्ट आ जाएगा और इंटरव्यू कंडक्ट करवा लिया जाएगा। सो 2016 की ये वैकेंसी है, 2016 2020 में भी हम लोग बैठे हैं, 2016 की ये वैकेंसी है, वो ये 4 साल ऑलमोस्ट होता चला जा रहा है जब से अभी तक इसका फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं हो पाया। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो इस रिवाइज कैलेंडर में जो अपडेट डाला गया है इंटरव्यू का, एटलीस्ट वो तो हो जाएगा। अप्रैल में कहा जा रहा है कि पीटी की परीक्षा हो जाएगी। देखते हैं कि ये कितनी जल्दी, ये क्या इतनी जल्दी ये हो पाता है या नहीं हो पाता, ये तो बात की बात है। लेकिन हम लोग अब ये मान के चलें कि इस साल कम से कम 2020 में हमारी जो पीटी की परीक्षा होगी जेपीएससी की, जो 2017, 18 और 19 का जो कंबाइन होना है वो एटलीस्ट हो जाएगा। सो आइए हम लोग देख लें कि इस कैलेंडर में क्या क्या है हमारे लिए। तो ये आप देख रहे हैं जेपीएससी का बिल्डिंग है, कितना भव्य बिल्डिंग है ये। बहुत कम कमीशंस होते हैं जिनका इतना अच्छा बिल्डिंग बाहर से दिखाई देता है। इट्स अ वेरी गुड बिल्डिंग। अभी देखते हैं कि हिंदुस्तान का live.com का एक न्यूज़ था ये, जहाँ पे मैं ये आपके लिए न्यूज़ पढ़ना चाहूँगा। ये जेपीएससी ने चौथी बार अपनी परीक्षा कैलेंडर को बदल दिया है, 4th टाइम। दैट इज़ नॉट माय स्टेटमेंट, ये 4th टाइम क्या है, ये किसने बदला है, चौथी बार बदला है किसने, तो जेपीएससी ने बदला है। इसलिए इसको बोला है कि इट्स अ रिवाइज्ड कैलेंडर, ठीक है ना, ये बात समझ पा रहे हैं, ये रिवाइज्ड कैलेंडर आया है। तो चौथी बार उसने अपने परीक्षा का कैलेंडर बदल दिया है। एक बार फिर सभी परीक्षाएं वो साक्षात्कार फिर से देर से शुरू होंगी। अभी तक कई परीक्षाओं का रिजल्ट तक घोषित नहीं किया जा सका है, कई रीजन, जिसमें कि सबसे जो अहम है वो है 6 जेपीएससी की परीक्षा, मुख्य परीक्षा पिछले 3 साल से पूरा नहीं हो पाया। नए कैलेंडर में साक्षात्कार की तिथि में भी करीब 2 सप्ताह बढ़ा दी गई है, ठीक है। फिर से कैलेंडर बदलने पर अभ्यर्थी ने कहा कि आयोग अभी तक समय पर कोई परीक्षा नहीं ले सकी है। अपनी साख बचाने के लिए आयोग लगातार कैलेंडर बदलता जा रहा है। कंबाइंड सिविल सेवा परीक्षा 2016 का साक्षात्कार अब 24 फरवरी से 7 मार्च दिया गया है। यानी कि अब जो है, जो रिवाइज्ड डेट आया है जो हमारे काम का है, उसमें 6 के बारे में ये बोला गया है। जो कैलेंडर जो आधिकारिक रूप से जेपीएससी ने डाला है, 6 जेपीएससी का जो इंटरव्यू है उसके लिए जो डेट डाला है, ये 24 फेब से लेकर ये जो है आपका 7 मार्च के बीच में होगा, 7 मार्च के बीच में होगा। तो एक तो ये डेट डाला गया है, ठीक है ना। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो लोग काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं वो कम से कम ये 24 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में, इस बार उम्मीद है कि अंततः कम से कम छठी जेपीएससी मुख्य परीक्षा का जो रिजल्ट आ जाएगा और उनका इंटरव्यू इस समय में करवा लिया जाएगा। ये रिवाइज्ड में एक जो है, जो रिवाइज एग्जामिनेशन कैलेंडर आया है कमीशन का, उसमें एक तो बात ये है। तो ये उनके लिए राहत की बात है जो काफ़ी लंबे समय से अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं फाइनली, और इतने समय से बेरोज़गार हैं बेचारे। तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो क्या कर सकें, इसका वेट करें और उम्मीद करें, ईश्वर से प्रार्थना भी करें कि ये परीक्षा इस बार इंटरव्यू ये हो जाए।
उसके ये पहले होना था, हालांकि ये जो होना था ये पहले क्या था, ये साक्षात्कार एक मिनट, इसका डेट अभी 4 से 5 बार हटाया गया है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, जो हम लोग बात करें हर आगे हम पढ़ लेते हैं, जबकि इससे पहले साक्षात्कार तिथि 4 फरवरी रखी गई थी। हाँ, पहले ये क्या था, 4 फरवरी को रखा गया था, यानी कि जो 24 फरवरी है, अर्लियर इट वॉज 4 फरवरी, यानी कि इसे भी 20 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी पहले जो कैलेंडर जारी किया गया था उसमें यह बताया गया था कमीशन की तरफ से कि जो 6 जेपीएससी का इंटरव्यू होगा वो 4 फरवरी से होगा, जिसको अभी पोस्टपोन करके क्या कर दिया गया, 2024 फरवरी कर दिया गया। इसका मतलब ये है, हम लोग ये मान के चलें कि अब कुछ ही दिनों में ही, आज अब मान के चलें कि 1 फरवरी हो चुका है, तो आप मान के चलते हैं कि मैं मान के चलूँ कि विद इन अ वीक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, जो 6 जेपीएससी का वो आ जाना चाहिए। क्योंकि इससे पहले भी कई बार कई जो समाचार पत्र हैं उसके माध्यम से पता चलता रहा है कि जो मुख्य परीक्षा है उसकी कापियाँ सारी चेक कर ली गई हैं। जितने बच्चे जो हैं, जो आपको मालूम है कि दूसरे संशोधित रिजल्ट के ऊपर ही आपका मेंस का रिजल्ट आना है, तो उसमें जो बच्चे आए हैं उनमें से भी काफ़ी बच्चे कम हैं, उन सबों की कापियाँ चेक कर ली गई हैं। ऑलमोस्ट रिजल्ट तैयार होगा मेरे ख्याल से, अब ये फ्लैश होने की ही बस बात होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम 1 वीक के अंतर्गत, यानी कि 8 से 10 तारीख तक आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका ये रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और आप इंटरव्यू के लिए जो लोग प्रिपेयर करेंगे उनके लिए ऑल द बेस्ट। सो ये बात हो गई, ठीक है। फिर ये हालांकि आयोग इन तिथियों की संभावित तिथि बताता है और कभी भी फेरबदल करने की बात कहता रहता है। सो इसमें ये भी न्यूज़पेपर ने भी आशंका जताई है कि हमेशा ये प्लान जो आता है वो टेंटेटिव ही रहता है, टेंटेटिव यानी कि संभावना है ये। सो देयर इज अ संभावना, बट इस समय मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि दिस टाइम इट इज़ अ कन्फर्म संभावना हो जानी चाहिए, राइट। फिर जिला खेल पदाधिकारी का साक्षात्कार भी 18 जनवरी को ही होना था, लेकिन इसकी तिथि भी बढ़ाकर 4-5 फरवरी कर दी गई है। कंबाइंड सिविल सेवा परीक्षा बैकलॉग 2017 की पीटी परीक्षा अब 1 मार्च की जगह 12 अप्रैल से होगा, जो अब आपके लिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। यानी कि जो लोग फ्रेश दे रहे हैं, यानी कि जो 2017, 2018 और 2019 का जो कंबाइंड वैकेंसी आने वाला है, कंबाइंड वैकेंसी, उसके लिए जो नई तिथि, उसकी पीटी के लिए जो नई तिथि दी गई है, कंबाइंड प्री के लिए जो डेट डाला गया है, एग्जामिनेशन का जो डेट डाला गया है, वो डाला गया है अब 12 अप्रैल। ये अब आपके लिए काम का है, यानी आप इसको टारगेट करके चलेंगे। हालांकि मुझे यहाँ भी संभावना कम दिखती है, बट स्टिल हमें 12 अप्रैल मान के चलना चाहिए कि हाँ 12 अप्रैल तक ये ले लेगा, लेकिन इस साल तो नहीं लेगा। अगर इसमें बहुत ज़्यादा सत्य ना भी हो तो कम से कम इस साल जेपीएससी ये पीटी कम से कम कंडक्ट करवा लेगा, ठीक है। यहाँ मुझे थोड़ा सा डाउट है, वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा डाउट नहीं है, लेकिन आप लोग क्या करें, 12 अप्रैल को परीक्षा को मान करके चलें, क्योंकि आप जानते हैं कि मई में आपकी यूपीएससी की भी परीक्षा है। जो लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो बिल्कुल करते रहें, आप इस एग्जामिनेशन को भी बिल्कुल टारगेट कीजिएगा, क्योंकि इट इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू वर्क विद। झारखंड इज़ अ वेरी गुड प्लेस, और जो खास करके झारखंड के लोग हैं ना, वो निश्चित तौर पे झारखंड के लिए बिल्कुल जी जान से लगा करें। आपका घर है, आप वहाँ इनको नौकरी करेंगे, ये आपका अपना ही समाज रहेगा, तो इसके लिए इस एग्जामिनेशन को कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखें कि 12 अप्रैल इज़ द डे, ठीक है, जो लोग खास करके झारखंड से हैं, ठीक है। बाकी लोग भी, जिनको भी बाहर के लोगों को भी परमिट किया जाता है, जितना भी परसेंट आपका कोटा है या रिजर्वेशन है, तो उसमें भी आप इसको दें। इट्स अ वेरी गुड प्लेस, पीपल आर वेरी गुड ओवर देयर, सो यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस। सो 12 अप्रैल को दिमाग में रखना है। यानी कि 2 बातें जो आपके पास हैं, एक तो छठी जेपीएससी की मुख्य परीक्षा जो मेन मुद्दा है, जो कि 24 फरवरी से 7 मार्च को बताया गया। इसका मतलब ये हम लोग मान सकते हैं, अपना एक अनुमान लगा सकते हैं कि रिजल्ट जल्दी ही अब आ जाएगी मुख्य परीक्षा की। और दूसरी तरफ जो हमारे पास ये है कि जो नेक्स्ट 7th जेपीएससी आने वाला है, जिसमें कि 3 बैकलॉग से एक साथ क्लियर करने की बात हो रही है समाचार पत्रों के माध्यम से, ये 2017, 18 और 19, ठीक है। इसके लिए जो परीक्षा की तिथि घोषित की गई है कैलेंडर में, वो है 12 अप्रैल, टेंटेटिव डेट है। तो ये आपके पास ये न्यूज़ है। इससे पहले भी आप देखेंगे कि 2019 में 30 अक्टूबर को, इससे पहले 7वीं और 8वीं 9वीं सिविल सेवा परीक्षा एक साथ लेने के लिए ये दैनिक भास्कर का एक कट है, इसमें बताया गया था कि जेपीएससी ने ये घोषणा की है कि सरकार ने आवेदन मंगवाए जाएंगे, और कहा कि सिविल सेवा परीक्षा 2017 और 19 कंबाइंड प्रारंभिक परीक्षा 12 जनवरी 2020 को होगी, जो 12 जनवरी तो निकल चुका है, और मुख्य परीक्षा 21 से 22 मार्च के बीच में होना है। इससे पहले ये जो है सो जेपीएससी की तरफ से आया था, तो ये भी जो है ये बात तो टल गई है, लेकिन इस बार का जो रिवाइज कैलेंडर है उसमें कम से कम मुख्य परीक्षा हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। सो प्लीज़ आप इन सभी लोगों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो रिवाइज कैलेंडर का डेट डाला गया, ये देख सकते हैं आप है, कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 24 फरवरी 2020 से 7 मार्च, ये है इंटरव्यू का डेट, दैट इज़ द इंटरव्यू डेट, राइट। और उसके बाद भी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। डिप्टी कलेक्टर जो लिमिटेड है वो पोस्ट भी है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर का भी है जिसका इंटरव्यू होना है। कंबाइंड सिविल सर्विस बैकलॉग एग्जामिनेशन है, यही है 12 अप्रैल जो आपके काम का है, जिससे 12 अप्रैल 2020 को ये होना है। तो इसको प्लीज़ आप लोग
प्लीज़ ध्यान में रखिए ज़रूर। कंबाइंड सिविल सर्विस का मेंस का डेट भी डाला हुआ है और इंटरव्यू का भी डेट डाला हुआ है। ये आप देखेंगे कंबाइंड का ये डाला हुआ है आपका जो है ये 4 से लेकर के 7 जून के बीच में रिटन परीक्षा होगी 4 दिनों तक, और इंटरव्यू अगस्त में लेने की बात कही गई है। इंटरव्यू अगस्त में लेने की बात कही गई है। इसका मतलब क्या है कि इन लोगों ने जो अपना प्रोग्राम कर रखा है वो अप्रैल से लेकर अगस्त के बीच में, अगर ये इतनी जल्दी हो जाएगा तो झारखंड वाले लोगों के लिए इट्स अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आपको लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर जेपीएससी इस बार कायम रहती है और अपनी परीक्षा समय जो कैलेंडर उन्होंने इशू किया है उस पर स्टिक होकर अगर परीक्षा कंडक्ट करवा लेती है तो जितने भी जो लोग बेरोजगार हैं उनमें से कई लोगों को रोजगार मिलने की पूरी अपार संभावनाएं रहेंगी और आपके लिए एक स्वर्णिम मौका रहेगा। इसलिए आप क्या करें, अपनी तैयारी से चूके नहीं, बिल्कुल तैयारी में लगे रहें। इस बार मैं उम्मीद करता हूं कि पीटी की परीक्षा और मुख्य परीक्षा कम से कम आपकी ले ली जाए। चलिए, मेरी शुभकामनाओं के साथ मैं एस जेपीएससी के बारे में रखना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जो कोई भी आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो प्लस के ऊपर भी कोर्स चलता है, अनअकैडमी प्लस का कोर्स आप लोगों ने सुना होगा। यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ही बेहतर तरीके से की जाती हैं। यहाँ मैं भी व्यक्तिगत रूप से आप लोगों को पढ़ा रहा होता हूँ। यहाँ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ आपको प्लस कोड यूज़ का, प्लस में रेफरल कोड यूज़ करना होता है। और ये कोड जो है ये आपके पास मेरा कोड है, अगर आप लेते हैं तो यहाँ एक फ़ायदा आपके पास क्या है, ये जो कोड है हमारे पास वो है PAWAN10, PAWAN PAWAN10। इस कोड के थ्रू आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% का डिस्काउंट एक तो मिलेगा, सबसे पहले बात 10% आपका क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा जो भी फीस है आपका। ठीक है, मैं कहूँगा कि यूपीएससी के लिए आप 1 साल का ले सकते हैं। ठीक है, 1 साल का लीजिए, आपकी समस्त तैयारी पूरी की पूरी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता नहीं है कब ये ख़त्म होगा। उसके बाद क्या है कि यहाँ आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, तमाम चीज़ें जो भी आपका स्पेशल पेपर हो, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। केवल और केवल पीटी के लिए नहीं बल्कि आपको मेंस के लिए भी यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, और हम लोग का सहयोग आपका पीटी से लेकर मेंस तक ही नहीं बल्कि इंटरव्यू तक भी बना रहेगा। इसलिए आप प्लस कोड के थ्रू यहाँ आके घर में बैठ करके दिल्ली के माहौल में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। और इसके लिए बस आपको छोटा सा फ़ी पे करना होता है। ठीक है, और इसके लिए जो रेफरल कोड है उसमें PAWAN10 का आप यूज़ करें। PAWAN10 का कोड जैसे ही यूज़ करेंगे यू विल गेट 10% डिस्काउंट। सारे सब्जेक्ट को आप लोग क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ PAWAN10। मैं एक बार इसको ब्रॉड भी लिख दे रहा हूँ आपके लिए, ब्रॉड में कि व्हाट इज़ द रेफरल कोड ऑन दैट, PAWAN10। दिस इज द कोड, ये आपको कोड लगाना है। दिस इज कॉल्ड PAWAN10, ये PAWAN10। ठीक है, PAWAN10 का कोड आप लगाएंगे। दिस इज द कोड ऑन प्लस कोर्स, और इसमें आप पीटी मेंस दोनों कर पाएंगे, ऑल सब्जेक्ट्स कर पाएंगे, ऑल सब्जेक्ट्स कर पाएंगे, सभी सब्जेक्ट्स कर पाएंगे। ठीक है, सो डोंट कॉम्प्रोमाइज दिस, यू कुड कम थ्रू दिस कोड PAWAN10, राइट, PAWAN10। सो चलिए, मेरी शुभकामनाओं के साथ आपका सत्र में यहीं रखता हूँ, सेशन यहीं रखता हूँ। फिर मिलते हैं नए सेशन में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।